Hello, hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between Melbourne Stars and Brisbane Heat at the MCG। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा ये मुकाबला। और मेलबर्न स्टार्स की शुरुआत जो है वो पहला मैच खेल चुके हैं, बिल्कुल वैसी शुरुआत हुई है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। पहला मैच वो हार चुके हैं। और ब्रिस्बेन हीट जो कि है डिफेंडिंग चैंपियंस। अगर टूर्नामेंट ओवरव्यू की बात करें, एक टीम ओवरव्यू की बात करें कि हिस्ट्री कैसी रही है, तो ब्रिस्बेन हीट आपको अगर लास्ट दो सीजन अगर आप छोड़ दें तो उससे पहले हमेशा आपको नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है तुमको देखने के लिए। यूजली बॉटम ऑफ द टेबल रहती थी। इस बार एक्चुअली उनको फायदा भी हुआ था एक बार जब उन्हें लास्ट आने की वजह से एबी डिविलियर्स को ड्राफ्ट करने का मौका मिला था, तो लास्ट आने का भी फायदा है। तो फिलहाल बहुत ही अच्छी सॉलिड 11 थी लास्ट अगर सीजन की बात करें। डोमिनेट किया उन्होंने टूर्नामेंट और वो जीते। बट प्रॉब्लम ये है कि अब वो साइड और अभी जो करंट साइड है उसमें बहुत बड़े प्लेयर्स, बहुत मैसिव लॉसेस रहे हैं, जिसमें से स्पेंसर जॉनसन अभी फिलहाल इंजर्ड है, कब तक आएंगे पता नहीं है। माइकल नीसर इंजर्ड है। आगे हम बात करेंगे कॉलिन मनरो जो है वो भी इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं, वो भी डाउटफुल है। और भी उन्होंने कुछ प्लेयर्स हैं जो कि खोए हैं। और जॉश ब्राउन जो कि एक मैच जिताए थे सिंगल हैंडली, उन्हें वो रेनेगेट्स में चले गए हैं। तो बहुत सारे वो की प्लेयर्स जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे लास्ट सीजन, वो अभी फिलहाल मिस कर रहे हैं। हेड टू हेड की बात करते हैं स्टार्स के लिए सेवन। अभी ओवरऑल हेड टू हेड में देखेंगे तो 12-7 से लीड कर रही है ब्रिस्बेन हीट। आखिरी पांच मैचेस में दो स्टार्स ने जीते हैं, तीन हीट ने जीते हैं, क्योंकि तीन रिसेंटली अगर बात करें हीट जो है टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एट दी एमसीजी स्टार्स दो जीती है और हीट पांच जीती है। तो अगेन इस मैच में आपके लिए स्ट्रेट फेवरेट मैं नहीं बोलूंगा कि हीट होगी, क्योंकि हीट अपने बहुत की प्लेयर्स मिस कर रही है। और ये मैच इसलिए बहुत ट्रिकी हो जाता है कि स्टार्स स्टार्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। और ब्रिस्बेन हीट जो है वो वैसी स्ट्रांग लग नहीं रही है जैसी वो लास्ट सीजन थी, एटलीस्ट करंट जो 11 है। स्कोरिंग बैटिंग की बात करते हैं लास्ट दो बीबीएल सीजन में, एक तो एमसीजी वेन्यू बहुत अच्छा है। हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो उससे इंपॉर्टेंट है कि वो जो नेचर है विकेट का, एज अ पेस बॉलर आपके लिए ज़रूर कुछ रहता है, स्पेशली अगर आप वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं। बॉल स्विंग भी होती है, अच्छा बाउंस भी मिलता है। और एज अ स्पिनर यहाँ पे टर्न देखने को नहीं मिलता है, बट क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी है एमसीजी की, तो आप हमेशा गेम में रहते हैं, स्पेशली अगर आप स्पिनर रहते हो और बैटर हैं अगर आप तो आपके लिए भी अगेन कुछ है कि अगर आपको स्पेशली वो जो न्यू बॉल है वो निकाल लेते हैं तो। फिलहाल लास्ट दो सीजन की बात करें, यहाँ पे 10 में से 7 चेजिंग साइड ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 147 है और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर 170 है। तो वो जो है मैसिव डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली टीम स्ट्रगल की है वो बड़ा टोटल बनाने में। फर्स्ट इनिंग्स में अगर बनाया है तो फिर इतना इजीली वो नहीं है कि चेस हो जाएगा, बट उससे कम का जो टोटल है बहुत इजीली चेस हुआ है। पहली इनिंग में अगर बात करें तो यहाँ पे 70 विकेट्स गिरे हैं 10 मैचेस में। लास्ट दो सीजन में सेकंड इनिंग पे 49 गिरे हैं, जो कि करेक्ट असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिन मैचेस में विकेट्स गिरे हैं वो 8-9 भी गिरे हैं और डिफेंड भी हुआ है, और जिनमें नहीं गिरे हैं वो वन साइडेड चेज भी हुआ है 2-3 विकेट्स में। फिलहाल बेस्ट बोलिंग स्ट्राइक रेट दिस वेन्यू फर्स्ट इनिंग्स है, सरप्राइज सरप्राइज, ऑस्पिन। बेस्ट बोलिंग स्ट्राइक इन दिस वेन्यू सेकंड इनिंग्स है राइट आर्म पेस और ऑस्पिन। अगर आपने टूर्नामेंट फॉलो किया होगा तो आपको रीजन पता होगा एग्जैक्टली ऑस्पिन क्यों है। कमेंट में बताओ। ऑब्वियस है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। प्लेइंग इलेवन पे चलते हैं मेलबर्न स्टार्स के लिए। लास्ट मैच में टॉम रॉजर्स, जो क्लार्क और सैम हार्पर को खिलाया इन्होंने। स्टार्स बीइंग स्टार्स, अगर उन्होंने फिर से सैम हार को खिलाया एट नंबर 3 और ब्यू वेबस्टर को नहीं खिलाया तो वो स्टार्स वाला ही काम करेंगे। क्योंकि लॉजिकली ब्यू वेबस्टर एक तो नंबर 3 पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किए हैं इस साइड के लिए। सैम हार्पर को हम सालों से देख चुके हैं, आपको पता है एग्जैक्टली उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है। और वो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको बहुत कुछ ताबड़तोड़ नहीं देने वाले हैं। वो अपने अच्छे दिन पे भी 10 मैच में से शायद वो आपको किसी 2 मैच के अंदर 30 या 50 कर देंगे। बट ब्लू वेबस्टर आपके लिए ऑलरेडी एक मैच विनर रहे हैं, बहुत तगड़ी फॉर्म में है। और दूसरा नुकसान उन्हें नीचे भेजने का ये है कि वो स्पिन बहुत खराब खेलते हैं। जितनी स्पिन दुनिया में एग्जिस्ट करती है सबके अगेंस्ट में स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बिलो 100 है। तो फिलहाल अपना क्या है, अपने को तो टीम में पिक सैम हार्पर, मार्कस स्टोइनिस 100th गेम है उनका स्टार्स के लिए वैसे है। हिटन कार्टराइट जो कि लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे, बहुत बुरी इंजरी थी। 5 मिनट तक तो हिले भी नहीं थे, स्ट्रेचर से लेके जाना पड़ा था, नेक इंजरी भी थी, बट उसके बाद स्कैन्स हुए थे और क्लियर कर दिए गए हैं। इस मैच में खेलेंगे नहीं, डाउटफुल है, स्क्वाड में ज़रूर हैं, बट मुझे लगता है अगले मैच तक जरूर आ जाएंगे। इस मैच में खेलेंगे नहीं, बाद में चर्चा करेंगे जब 11 मिल जाएगी। व्यूअर्स से टॉम करन, हैमिश मैकेंजी, ब्रॉडी काउच, जोइल पैरिस और एडम मिल ने तो पीटर सेटल बाहर चले गए हैं और जोइल पैरिस आ जाएंगे आपको। मैच डे स्क्वाड में आपको दो दिखेंगे, ब्लेक मैकडोनल्ड और कैंपबेल कैलवे, जो कि ब्लेक मैकडोनल्ड टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। खेलेंगे तो हम बाद में बात कर लेंगे चैनल पे, फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। फेस वाइज रूल्स की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको दिखेंगे एडम मिलने और
पेरिस। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस लास्ट मैच में मुझे लग रहा था अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज साइड के जरूर खेलने चाहिए थे ओवर सेटल। इस मैच में जरूर खेलते हुए दिखेंगे, पावर प्ले में भी डालेंगे। फिर मिड ओवर्स में आपको दिखेंगे ब्राउडी काउच, वेबस्टर, मैकेंजी, स्टोइनिस। पावर सर्च में दिखेंगे करन, पेरिस। पेरिस मुझे लगता है मोस्ट लाइकली डालेंगे। करन को लास्ट मैच में भी पावर सर्च में यूज नहीं किया, तो तीन में से कोई दो डालेंगे, जिसमें से एडम मिलने मुझे लगभग कंफर्म लग रहे हैं। वन बिटवीन पेरिस एंड करन, और डेथ में आपको दिखेंगे करन एंड मिलने एंड ब्राउडी काउच। ब्राउडी काउच इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वेन्यू पे वो सेम लेंथ हिट करते हैं जो कि इस वेन्यू पे एक्चुअली बढ़िया लेंथ है। जैसे आप हैरिस रॉफ की बात करें, हैरिस रॉफ और एमसीजी का ये जो लव अफेयर है बहुत पुराना है। बहुत विकेट्स उन्होंने स्टार्स के लिए लिए हैं। अभी रिसेंटली ओडीआई हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का इसी वेन्यू पे, तब भी उन्होंने विकेट्स लिए थे। और बहुत बढ़िया विकेट था, स्पाइसी विकेट था वो भी। और काउच एग्जैक्टली वैसी ही लाइन यहाँ पे डालते हैं, 140 के आसपास बॉलिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे। बाद में बात करें टीम बनाएंगे। ब्रिस्बेन हीट की बात करते हैं, मैक्स ब्रायंट, कॉलिन मनरो। अब इंजरी कंसर्न है इनके भी, हैमस्ट्रिंग। मैच से पहले असेस किया जाएगा, हो सकता है ये भी शायद मैच फिट ना हो, अभी के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं कि खेल रहे, बट 50-50 मैच से पहले असेस किया जाएगा। मैट रेनशॉ, टॉम एल्सॉफ इनके जो कि ओवरसीज रिक्रूट है। तो नंबर 3 पे रेनशॉ, 4 पे एल्सॉफ, या फिर 3 पे एल्सॉफ और 4 पे रेनशॉ, डिपेंडिंग ऑन जैसा उनका कॉम्बिनेशन रखना है। जिमी पियर्सन, पॉल वॉल्टर, जेक विल्डमर, विल प्रिस्टविच, जेवी बालेट, मैट कुनबिन एंड मिच वेब्सन। अगर मुनरो मिस हुए तो अब यहाँ पे है ना पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। फिर जिमी पियर्सन आपको दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। जिमी पियर्सन दोनों रोल में खेल चुके हैं, साइड के लिए ओपन भी कर चुके हैं, तीन पे भी खेल चुके हैं, 4, 5, 6, 7 सब जगह खेल चुके हैं वो। दो रोल में उन्हें यूज़ किया है ज़्यादातर, एक तो एज एन ओपनर यूज़ किया है, और नीचे जब पावर सर्ज आने लगी है लास्ट हम जो 2-3 सीजन के अंदर, तो वो पावर सर्ज में आते हैं और पावर सर्ज स्पेशलिस्ट की तरह नीचे आके रन्स करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आपको दिखेंगे, जिसमें जॉर्डन सिल्क भी हैं, लॉरी वंस हमने पर्स कॉचर्स के लिए जो अब रेनेगेट्स में आ गए उनका भी सिमिलर रोल रहा है। फिलहाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। जब टीम बनाएंगे तब बात करेंगे, और ये एक सिलेक्शन एक्चुअली मैच डिसाइड करेगा आपके लिए फैंटेसी वाइज। फेस वाइज की बात करते हैं, पावरप्ले में आप देखेंगे जेवियर वॉलेट और प्रेस्विच। मिडल ओवर्स में देखेंगे कुनमन, स्वेप्सन, प्रेस्विच, विल्डमथ, रेनशॉ। पावर सर्च में देखेंगे जेवियर वॉलेट एंड पॉल वॉल्टर। इंग्लिश रिक्रूट, लास्ट सीजन बहुत ही बढ़िया रहा था उनका, और बिल्कुल कंडीशंस के अकॉर्डिंग बॉलिंग की थी। गैबा में तो बहुत ही बेहतरीन उनका सीजन रहा था, स्पेशली विद द बॉल। उसके बाद आपको देखेंगे डेथ में पॉल वॉल्टर, जेवी वॉलेट, वन बिटवीन कुनमन एंड विल्डमथ। कुनमन इस साइड के लिए सालों से बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब हर मैच में नहीं करते डेथ में, बट कभी ना कभी वो आते हैं और आखिरी के ओवर करने आ जाते हैं, और वो विकेट्स भी कई बार लेके जाते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी और मैचअप उनके फेवर में हुआ तो डेथ में आ सकते हैं कुनमन या फिर विल्डमथ। और एक आउटसाइड चांस है, विल्डमथ भी ओपन कर सकते हैं, विल्डमथ ने किया है, इनफैक्ट रेनेगेट्स के लिए भी किया है। तो वो भी आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। अब चलते हैं बाकी प्लेयर्स के नंबर्स पे, स्टार्टिंग विद ब्रिस्बेन हीट। मैक्स ब्रायंट एट वेन्यू T20s 24 of 18, हिट टू हिट रिकॉर्ड 33। ब्राउन के आने की वजह से ये बाहर हो गए थे स्क्वाड में, मतलब ब्रिस्बेन हीट की 11 से। फिर उन्होंने नीचे भी खेला, एज अ फिनिशर भी खेले हैं, एज अ ओपनर भी खेल चुके हैं। फिलहाल बैक ओपनिंग 33 का एवरेज है फिलहाल हेड टू हेड में, और रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है। पीटर सेटल बाहर हो गए, वो नहीं खेलते हुए दिखेंगे। मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, ब्राउडी काउच के अगेंस्ट दो बॉल में एक डिसमिसल है। फिर उसके बाद आपको देखेंगे कॉलिन मनरो एट वेन्यू T20s, दो इनिंग्स 49 रन हैं, 46 इन 3। हेड टू हेड में 79 का एवरेज है, एक 99 नॉट आउट कर चुके हैं, जो कि ओपनिंग गेम ही था सीजन का, और सीजन के पहले मैच में ही 99 नॉट आउट पे, इनफैक्ट आखिरी बॉल तक तो वो नॉन स्ट्राइक पे रह गए थे। उसके बाद वर्सेस स्टार्स मैचेस की बात करें, तीन डिसमिसल अगेंस्ट एडम मिल ने, 14 का एवरेज। ये तीनों डिसमिसल आए हैं ऑकलैंड एसिस वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की राइवलरी में, जो कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक मैचेस की बात करें। तीन जो डिसमिसल थे वो आए थे, उसके बाद में 4 बार आई थिंक उसके बाद और खेल चुके हैं, उसके बाद अभी तक कोई डिसमिसल आया नहीं है। मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, टॉम करन के अगेंस्ट एक है। मैट रेनशॉ एट वेन्यू T20s, रीसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन नहीं है, लिस्टे में बहुत रन मार के आ रहे हैं। यूजली थोड़े लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, बट अभी बहुत अच्छे टच में है। 46 का एवरेज है, एक 90 का हाई स्कोर कर चुके हैं इस वेन्यू पे, और बॉलिंग भी आपको पार्ट टाइम कभी करते हुए दिख सकते हैं, जब स्पेशली जब दो लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखेंगे और अपनी ऑफस्पिन डालने के लिए आ सकते हैं कभी। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 31 का एवरेज है, और तीन विकेट भी पिक किए हैं। एक 90 जो कि चेस करते हुए आया था।
उसके बाद मैचेस की बात करें, सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे। मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट एक डिसमिसल है और किसी के अगेंस्ट दूसरा आपको दिखेगा नहीं। फिर जिमी पीयर्सन नेट 20 T20 17 का एवरेज है 5 इनिंग्स में, और हेड टू हेड में 18 का है। रीसेंट फॉर्म इनकी भी बढ़िया रही है, लिस्ट में एक सेंचुरी मार के आ रहे हैं क्वींसलैंड के लिए। और अभी डोमेस्टिक की बात करें तो ओपनिंग कर रहे हैं और डिफरेंट रोल्स में आपको दिखते रहते हैं। पॉल वॉल्टर की बात करें, हेड टू हेड में एक ओवर में 7 रन और एक विकेट। मैचअप में फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। और रीसेंट फॉर्म जो है लास्ट बीबीएल से कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक टच में है, बट जिस गोल्डन टच में लास्ट सीजन थे अभी वैसी फॉर्म नहीं है। जैक विल्डमर हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 विकेट्स हैं। जेवी बालेट आपको देखेंगे 9 ओवर्स में 3 विकेट हेड टू हेड में, इस वेन्यू पर अभी तक खेले नहीं है। मैट कुनिमन एट वेन्यू इन T20 तो 5 ओवर में कोई विकेट नहीं है, और हेड टू हेड में 3 विकेट्स है 24 ओवर्स में, उतने विकेट्स नहीं मिले अगेंस्ट दिस साइड। बट एक जो बहुत बड़ा विकेट लेके गए थे वो था सीजन ओपनर में मार्कस स्टोइनिस का। मिचेल स्वेपनर 20 T20 इस 12 विकेट्स और हेड टू हेड में 19 विकेट, ये इनके सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं अगेंस्ट एनी क्लब इन बीबीएल, और अच्छे खासे मार्जिन से 19 के बाद आई थिंक सेकंड बेस्ट जो है इनका वो 11 है। तो काफ़ी विकेट्स पिक किए हैं, सेकंड मोस्ट मैचेस भी हैं, बट अच्छे नंबर्स रहे हैं, उस वेन्यू पे विकेट्स पिक किए हैं। और अगेन जैसे मैंने बात की, वेन्यू पे स्पिन नहीं होती है बॉल, बट क्योंकि एक तो ये स्टम्प्स हमेशा टारगेट करते हैं और दूसरा बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं, जिसका उन्हें फायदा मिलता है अगर आप स्पेशली अगर आप स्पिनर है। बात करते हैं स्टार्स की। थॉमस रॉजर्स वेन्यू T20 34 का एवरेज है, एक 50 मारी चेस करते हुए। हेड टू हेड में 22 का एवरेज है 3 इनिंग्स में। मैचअप में आपको दिखेंगे एक डिसमिसल अगेंस्ट मैट रेनशॉ। फिर जो क्लार्क जिनका आखिरी मैच है ये, और उसके बाद चले जाएंगे अपने घर, उसके बाद आ जाएंगे बेन टकेट जिनका ये एक्चुअली रिप्लेसमेंट है। एट 20 T20 34 का एवरेज, 11 इनिंग्स में 2 50 मारे उन्होंने चेस करते हुए यहाँ पे, और एक 100 भी है बैट फर्स्ट करते हुए, तो इस वेन्यू पे नंबर्स अच्छे रहे हैं। और हेड टू हेड में 37 का एवरेज है, दोनों इनिंग्स में एक एक 50 है। फिर मैचअप की बात करें तो वन अगेंस्ट वेप्सन, और हमने बात की थी वो लेफ्ट आर्म पेस वाले मैचअप की, तो आपको यहाँ पे कोई लेफ्ट आर्म पेसर दिखेगा ही नहीं। होते अगर फिट होते तो दैट वाज स्पेंसर जॉनसन, जो कि बहुत ही बेहतरीन टच में है, अभी 5 लेके आ रहे थे इंटरनेशनल में। सैम हार्पर एट 20 T20 10 इनिंग्स में 14 का एवरेज है, हेड टू हेड में 21 का एवरेज है, 2 50 आई हैं और दोनों चेस करते हुए आई अगेंस्ट दिस साइड। और मतलब बहुत ही खराब टॉप 3 है अगर सैम हार्पर यहाँ पे खेल रहे हैं अभी भी। इसलिए नहीं कि सैम हार्पर बहुत खराब है, इसलिए क्योंकि आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खराब तरीके से यूज़ किए गए थे लास्ट मंथ में। सैम हार्पर जेवी बारेट के अगेंस्ट एक डिस्मिसल है। मार्कस स्टोइनिस सेट वेन्यू T20 तो इनका फेवरेट वेन्यू है। एक तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं T20 में किसी वेन्यू पे, अगर आप कंपेयर करेंगे दुनिया की सारी लीग्स में इंक्लूडिंग आईपीएल और जहाँ जहाँ खेलते हैं। सबसे ज़्यादा रन किसी वेन्यू पे किए हैं वो भी यही है एमसीजी में, सबसे ज़्यादा 50s भी उनकी यहीं पे है, तो इस वेन्यू पे ऑब्वियसली बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक और मज़ा आता है उनको। विकेट्स की बात करें तो 16 विकेट्स भी हैं यहाँ पर, हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 27 का एवरेज है और 7 विकेट्स भी पिक किए हैं। मैचेस की बात करते हैं तो एक डिसमिसल अगेंस्ट मिच स्वेप्सन 64 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 164। यूजली स्पिन बहुत तोड़ते हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं लास्ट 2 3 ईयर्स अगेंस्ट स्पिन। दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेले, चाहे वो हसरंगा हो तीक्ष्ण हो, बहुत मारा दोनों को। स्वेप्सन भी उनमें से एक नाम है। कोनमैन के अगेंस्ट फिलहाल स्ट्राइक रेट 85 का ही है, एक डिसमिसल है, जो कि सीजन ओपनर में जैसे हमने बात की। जेवी वार्नर के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है। और जैसा हमने लास्ट मैच में डिस्कस किया था कि शुरुआत उतनी ताबड़तोड़ होती नहीं है, लास्ट मैच में एक्चुअली सेट हो गए थे वो, तो अच्छा हुआ कि रन आउट हो गए, नहीं तो तोड़ देते और बॉलिंग की नहीं उन्होंने, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद नहीं करेंगे। अब किस मैच में करेंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बॉलिंग फिट है। हिटिंग कार्टराइट हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर खेलते हैं तो अभी तक स्क्वाड में है, और रिपोर्ट यह है कि फिट है। अब इस मैच में खेलेंगे या फिर हो सकता है अगले मैच में खेलेंगे, क्लोजर टू द मैच टीम डिसाइड करेगी। बी वेबस्टर 8 T20 25 का एवरेज है, 6 विकेट्स हैं, 2 50s आई हैं, एक चेस करते हुए आई है। और व्यू वेबस्टर भी बहुत कमाल के प्लेयर हैं। ये ऑफ स्पिन भी डालते हैं, मीडियम पेस भी डालते हैं। लास्ट 1 1.5 साल में इनकी जो पेसर्स हैं वो बढ़िया, जो सीम अप है बढ़िया चल रही है, इसलिए वो डाल रहे हैं। बाकी का भी मूड हो गया तो जैसे हम मूड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, ये भी ऑफ स्पिन या फिर सीम अप डिसाइड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 26 का एवरेज है, और कोई विकेट नहीं है 10 ओवर्स में। और ये भी इस वेन्यू पे लास्ट सीजन अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। मैचेस में आपको देखेंगे 20 बॉल में 13 रन अगेंस्ट कुनमन, स्वेप्सन के 19 बॉल 15। और मैं जैसा मैंने कहा था पहले भी, दुनिया की जितनी बॉलिंग टाइप है जो कि स्पिन जिन्हें बोला जाता है, सबके अगेंस्ट इनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है। फिर टॉम करन दिखेंगे 20 T20 13 रन और 15 ओवर्स में मात्र 4 विकेट, 13 ओवर्स में 4। और टॉम करन के साथ में इनकी बैटिंग जो है बहुत इंप्रूव हुई है इन लास्ट 2 3 ईयर्स, बट बॉलिंग जो है वो काफ़ी नीचे गई है। और वो सेम जिप, सेम जो बैक ऑफ द हैंड जो कि वो डिसीव करती थी, वो
वैसे अभी तक नहीं दिख रही है, बट रन बना रहे हैं। लास्ट मैच में बहुत तोड़ा टाइगो। टॉम करन वर्सेस हीट बोलर्स, तो 6 बॉल में 8 रन और एक डिसमिसल है। फिर ब्राउडी काउच की अगर बात करें तो वेन्यू पे 16 ओवर्स में 6 विकेट है, जिसमें 5 बॉलिंग सेकंड आए हैं, और ये वेन्यू इनकी बॉलिंग स्टाइल को बिल्कुल सूट करता है। तो ज़रूर नज़र रखिए। और हेड टू हेड में 4 ओवर्स में 3 विकेट है। नज़र रखने से याद आया, जोएल डेविस की हमने बात की थी जब वो खेल थे। इंटरेस्टिंगली मैंने जब चैनल पर डाला कि वॉच आउट फॉर जोएल डेविस, ज़रूर बॉलिंग करेंगे, और हो सकता है कि एक दो शुरुआत बट पूरे भी कर जाएं, वो विकेट भी ले गए, रन्स भी गए, ड्रीम टीम का पार्ट भी बने। मैंने जिस टाइम पे टेलीग्राम पे मैसेज डाला था, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे था जोएल डेविस खेल रहे हैं, तो अब वो मतलब वो ओवर तो करते नहीं है, तो बाकी सबके ओर बढ़ जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि या तो मतलब मैं बिल्कुल अलग जा रहा हूँ दुनिया से, बट जोएल डेविस ने पूरे ओवर किए फॉर द फर्स्ट टाइम इन इज बीबीएल करियर। जोएल पेरिस पे आ जाते हैं। जोएल डेविस रिकॉर्ड विनिंग T20s, फिलहाल 3 विकेट्स हैं, और 14 ओवर्स में 3 विकेट्स हैं। उतना इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं रहा है यहाँ पे, इनफैक्ट रन्स भी खाए हैं अच्छी खासी इकॉनमी से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 7 विकेट हैं। अब जोएल पैरिस का रोल इस साइड में अब बड़ा है, क्योंकि पावर प्ले में भी डालेंगे, पावर सर्ज में भी डालेंगे, डेथ में भी एक ओवर करेंगे। और सामने जो है टॉप ऑर्डर, वो थोड़ा शेकी सा है। दोनों है एक्चुअली, दोनों टीमों में। हामिश मैकेंजी 4 ओवर्स 12 for 2, जो कि पहले बस कॉचेस खेला करते थे। लास्ट मैच में एक्चुअली काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी आखिरी ओवर तक, उससे पहले तक बढ़िया डाला था, फिर बाद में कुटाई हुई। हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 4 ओवर्स 32 for 1। और लास्ट में बस यही बहुत है। पीटर सेडल का डाला था, बट वो खेलेंगे नहीं। तो फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू कुछ है नहीं बात करने को। मोस्ट विकेट्स और स्वेप्स एंड बीबीएल बाय क्लब, तो सबसे ज्यादा विकेट जो है उनके इसी क्लब के अगेंस्ट ही आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो 19 विकेट्स पिक कर चुके हैं, 16 का एवरेज है, इकॉनमी ऑफ 6.9, स्ट्राइक रेट ऑफ 13.9। और वो इसलिए है कि मेलबर्न स्टार्स में हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो कि स्पिन बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते हैं हिस्टोरिकली। अभी भी ऐसे कुछ हैं प्लेयर्स, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे स्टॉनी से भी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन। उसके बाद सेकंड बेस्ट है सिडनी सिक्सर्स, तो मजे आए हैं उन्हें इस साइड के अगेंस्ट। चलते हैं हम विजन की बेस्ट टीम बना लेते हैं। तो मित्रों, विजन की बेस्ट टीम बना लेते हैं, जहां पे विकेट सेक्शन में आपको देखेंगे जो क्लार्क, जिमी पियर्सन, टॉम एल्सॉप, सैम हार्पर। मजे की बात यह है कि चारों खेलते हुए आपको देखेंगे। जो क्लार्क की विदाई होगी इस मैच के बाद, मतलब बीबीएल से। ये आखिरी मैच है इनका, उसके बाद आ जाएगा बेन टिकट। जिमी पियर्सन इंटरेस्टिंग होगा कहाँ पे बैटिंग करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जैसा ऑर्डर है, कॉलिन मनरो खेलते हैं तो फिर नीचे खेलेंगे, तो वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट ओपन किए तो ताबड़तोड़ फॉर्म में है, रन्स मार के आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, कीपिंग भी करेंगे। टॉम एल्सॉप जो कि ओवरसीज रिक्रूट है, बुलाए गए हैं इंग्लैंड से, और डिसेंट टच में रहे हैं, ऐसे कुछ खराब करके नहीं है। और आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे एट अराउंड 3 और 4। कीपिंग शायद नहीं करेंगे, क्योंकि पेसन करेंगे। और सैम हार्पर जो कि लास्ट मैच में कीपिंग कर रहे थे बट खेल क्यों रहे थे वो पता नहीं है। तो सैम हार्पर तो मेरी टीम में नहीं होंगे। बचे 3, और टीम का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि पीएसएन कहाँ पे खेलते हैं। तो अदरवाइज जो क्लार्क बुरे ऑप्शन नहीं है, स्पेशली अगर सैम हार्पर नहीं खेले, क्योंकि जो क्लार्क कीपिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए किसको पिक करें, क्लार्क पिक कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा अगर मन्नू नहीं खेले तो, क्योंकि ख्वाजा एक इंपॉर्टेंट सा मैच चल रहा है दो साइड्स के बीच, वहाँ बिजी है। कॉलिन मनरो जो कि हैमस्ट्रिंग से परेशान है। वैन डकेट जो खेलेंगे नहीं, मार्नस लेविशन भी उधर ही खेल रहे हैं। हिटन कार्टराइट फिटनेस कंसर्न है, खेलेंगे ही नहीं, 50-50 है। और मैक्स ब्रायंट एक ऑप्शन है जो कि मतलब जस्ट अबाउट एवरेज है, बिलो एवरेज बोल सकते हैं आप। फिर ऑप्शन बचते हैं आपके पास फ्रेजर रोजर्स, जो कि काफ़ी बेहतर इन कंडीशंस को जानते हैं, कि इस साइड के लिए खेल चुके हैं, उतने मैचेस नहीं खेले बट बाकी उससे तो बेहतर है। तो अगर कॉलिन बनो नहीं खेले तो फिर रॉजर्स आ जाएंगे मेरी साइड में, दूसरे बैटर की जगह नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल चली है। ऑलराउंड सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे मार्कस स्टोइनिस होंगे स्ट्रेट ऑप्शन, बियो वेबस्टर। वेबस्टर अगर नंबर 3 पे आ गए तो मैसिव इनका रोल बढ़ जाएगा, और फिर आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे। बॉलिंग का नंबर 3 पे आने से कोई लॉजिक नहीं है, बट लास्ट मैच में ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं, जब जिस पोजिशन जैसी सिचुएशन हो गई थी मैच के अंदर, और ऑलरेडी इनफ बॉलिंग ऑप्शंस थे, बट जैसे ही उन्होंने रन कर दिए, तो फिर ब्यू वेबस्टर वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग अगर हाथ में आ गई बॉल तो फिर वो विकेट भी लेके जाएंगे। तो पॉल वॉल्टर, टॉम करन और मैट रेनशॉ फिलहाल के लिए मैंने पिक किया हुआ है, अब डिपेंड करेगा कॉम्बिनेशन पे मैट रेनशॉ कहाँ खेलते हैं। मैट रेनशॉ इनकेस अगर ऊपर आ गए तो फिर जोइल पेरिस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा खतरा होगा वो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत खराब खेलते हैं, 9 का एवरेज है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस। जोइल पेरिस ऑलरेडी आउट कर चुके हैं। विल्डरमत
डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन होता है, और आउटसाइड चांस है ये भी ओपन कर जाए अगर मनरो ना खेले तो चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं चेक भी नहीं करता कौन आया कौन गया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि आप चैनल ज्वाइन कर ले, इसलिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बोलिंग क्रिकेट में चलते हैं, जहाँ पे एडम मिलने जरूर टीमें होंगे, मिच वेबसन, जेवियर बालेट और जोई पैरिस। तो ये चारों मेरी टीमें होंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं, दैट इज ब्राउडी काउच। डिपेंडिंग ऑन द विकेट, अगर विकेट से थोड़ी मदद मिली तो काउच बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। ध्यान रखिएगा, वेबस्टर अगर बॉलिंग किए तो फिर कटेगा, किसी का तो कटेगा, और वो कौन से बॉलर का होगा वो देखना होगा हमें। इसके अलावा क्या कोई और है जिन्हें आप पिक कर सकते हैं? मैकेंजी एक अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी है, बट जो कटने वाले बॉलर्स में से हैं इनका नाम जरूर आ सकता है। और विल प्रेस्टिज है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, बट फिलहाल मेरी टीम में नहीं होंगे। और कोई है क्या? कोई नहीं, हाँ कूने मैंने बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कई बार डेथ में आ जाते हैं। इसके अलावा और कोई मेरी टीम में होगा नहीं। तो ये ऑलमोस्ट बेस कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार है। अभी के लिए रेनशॉ ले लेते हैं, और बैटिंग सेक्शन में मनरो भाई को ले लेते हैं, और बन गई टीम। तो इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है हमारा समाप्त। अच्छा, कैप्टनसी ऑप्शन की बात नहीं की, कर लेते हैं, चलो अब आए हो आप लोग तो कर लेते हैं वो भी। तो कैप्टनसी ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले होंगे टॉम करन। इवन दो जैसा मैंने कहा मुझे वो बॉलिंग थोड़ी वैल्यू कम होती हुई लगती है उनकी, बट बैटिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो सेफर ऑप्शन वही होंगे। लास्ट मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने, टाई को ठोका बहुत। नंबर टू वुड बी मार्कस स्टोइनिस। 100 बीबीएल गेम वेन्यू जो है बहुत रन्स किए हैं, इस वेन्यू से ज़्यादा रन्स उन्होंने किसी भी वेन्यू पे नहीं किए हैं T20s। एडम मिले बोलिंग फर्स्ट, बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। बहुत बढ़िया डिलीवरी दी, जहाँ उन्होंने आउट किया फिनाल को, पहली बॉल पर छक्का खाया, दूसरी बोल्ड किया। और मुझे लगता है कि ये वेन्यू अगेन ज़्यादा सूट करेगा उन्हें। पॉल वॉल्टर बोलिंग फर्स्ट, इवन तो बहुत बढ़िया कोई टच में नहीं है, बट स्टिल वैल्यू है, क्योंकि बड़ी बाउंड्रीज है। पॉल वॉल्टर स्लो रन ज्यादा आपको डालते हुए दिखते हैं, और डेथ में भी आएंगे। हो सकता है पावर सेंचुरी में बोलिंग करे, हो सकता है नहीं, जैसे ऑप्शन है जरूर करेंगे। और लास्टली ब्यू वेस्टर, अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, लास्ट मैच में बहुत खराब यूज किया गया था इनका। अगर ये नंबर 3 पे लिस्ट हुए तो मैं ऑफ कोर्स आपको अपडेट कर दूंगा। नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, स्पेशली अगर चेज कर रहे हैं तो, क्योंकि हमने देखा है लास्ट 2 सीजन में यहाँ पे चेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहा है। और ब्यू वेबस्टर अर्ली ऑन बेटर प्लेयर है अगेंस्ट पेस बॉलिंग देन स्पिन बॉलिंग, क्योंकि स्पिन जो है खास बढ़िया नहीं खेलते। इसी के साथ प्रीव्यू होता है समाप्त। अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी बता देना। और आखिरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ आपस में मत भिड़िए, मत खत्म कर दीजिए एक दूसरे को, क्लैशेस मत करिए। डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खेलिए, अदरवाइज सिर्फ मेरी बात नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट कलेक्टिवली सबका नुकसान हो रहा है। और आप जो एक मैच हारते हो वो तो हार ही रहे हो, जो आप जीत रहे हो उसके अंदर भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली सबका नुकसान होगा। तो सबके भले के लिए कृपया क्लैशेस अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही, छुट्टी, चलो घर, ओके बाय।